नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा हम लोगों ने बात की थी कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के रिज़ल्ट को लेके क्या एक वक्तव्य बन रहा है और मैंने बताया था कि किस तरीके से ऊहापोह की स्थिति जो है वह बनी हुई है। यहाँ पर कई सारे एनालिसिस हो रहे हैं और उस एनालिसिस के अंतर्गत कई तरह की बातें निकल रही हैं। देखिए, सामान्य तौर पर हम लोग एक चीज़ जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर दो चीज़ें हमारे सामने आई थी। पहला तो ये आया था कि या तो इसका स्कोर कार्ड आएगा और या इसका कट ऑफ आएगा। तो अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कट ऑफ फिलहाल तो नहीं आया है, लेकिन स्कोर कार्ड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है और स्कोर कार्ड में तीन चीज़ें बताई गई हैं कि आखिर आपका नंबर क्या है, आपका नॉर्मलाइज्ड नंबर क्या है और आपका परसेंटाइल क्या है। ये यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। अब बात यही है कि आखिर बच्चों को बुलाया कैसे जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर भी दो कंडीशन हमारे सामने आ रही हैं। टू कंडीशन है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। क्या कंडीशन है? या तो ओवरऑल वैकेंसी पर बुलाया जाए और या हो सकता है कि इंडिविजुअल वैकेंसी पर बुलाया जाए। इंडिविजुअल वैकेंसी पर, इस पर बुलाया जा सकता है। यह दो तरीका यहाँ पर हो सकता है कि या तो ओवरऑल वैकेंसी बुलाया जाए या तो इंडिविजुअल वैकेंसी पर बुलाया जाए। इस तरीके से दो संभावनाएं बन रही हैं। अब ओवरऑल वैकेंसी पे तो जान रहे हैं कि फिलहाल आयोग ने कहा है कि हमारे पास 30,000 सीटें हैं, लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि आयोग ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि आप लेखपाल पर यह बताएं कि कितनी सीटें आपके यहाँ खाली हैं। इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 10 से 15 दिन के भीतर जो है वह लेखपाल की वैकेंसी जो है वह यहाँ पर नोटिफिकेशन उसका आ सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसी 30,000 के आसपास माना जा रहा है और इंडिविजुअल वैकेंसी हर पोस्ट का अपना अलग अलग है। उस तरीके से यहाँ पर दो संभावनाएं हैं कि वैकेंसी के आधार पर यहाँ बुला ले। कहने का मतलब कि 30,000 का 15 गुना या इंडिविजुअल का 15 गुना। बट मुझे ऐसा अब एहसास नहीं हो रहा कि इस तरह का कोई भी कट ऑफ यहाँ पर बनने वाला है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि 20 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन जो है वह दिया हुआ है और अगर यहाँ पर इन 15 गुना वाला कॉन्सेप्ट लगाने लगे तो फिर बात तो वही आएगी ना कि एक ही बच्चे को बार बार मौका मिल रहा है, बाकी बच्चों के पास मौका ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करने की संभावना बन रही है कि हो सकता है कि एक जनरल कट ऑफ जो है वो यहाँ पर निकाल दिया जाए। जनरल कट ऑफ निकालने का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि जनरल का 50%, ये परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओबीसी का 45%, एससी का 40%, एसटी का 35% और पीडब्ल्यूडी का भी 35%। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 50% या उससे ऊपर पा रहा है तो उस बच्चे को अगले स्टेज का फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। और जेन्युइन यही होना चाहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर पहले भी कह दिया गया था कि यह जो एग्जामिनेशन है ये क्वालिफिकेशन है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहाँ पर अगर इसका नंबर ऐड करना होता तब तो ये परसेंटाइल वाली बात समझ भी आती कि इतने परसेंटाइल वाले बच्चों को बुला लिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये क्वालिफिकेशन है और क्वालिफिकेशन का नंबर जब ऐड नहीं करना है तो इस तरह का कोई भी चीज़ करना वो बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। और आयोग भी यह जान रहा है कि कई तरह की वैकेंसियाँ जो हैं उनके इसी तरह की किसी निर्णय की वजह से फंस जाती हैं। तो आयोग ये नहीं चाहेगा कि ऐसे कोई निर्णय वह ले जिसकी वजह से वैकेंसी फंसे, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव के समय में अगर वह इस तरह का कोई भी कदम उठाएगा तो वह सरकार के लिए कहीं ना कहीं खराब सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि वह ऐसा काम करे जिससे बच्चों के अंदर रोष उत्पन्न हो। तो संभावना जो मुझे लग रही है, संभावना मेरी यही लग रही है कि यहाँ पर एक ओवरऑल कट ऑफ निकाला जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ। और इस ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर ही क्या किया जाएगा, इस ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर ही बच्चों को यह डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये एक जनरल सी बात जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, इसके विषय में आज मैंने आप लोग को बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।